ऐसे क्या देख रही हो? समझने की कोशिश कर रही हूँ कि चोट दिल पे लगी है या सर पे। दिल का क्या ताल्लुक है इस बात से? तुम्हारा दिल तो पत्थर हो गया, तो दिल का क्या ताल्लुक है? ईमन क्या बातें कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे सही तरह से बताओगी कि हुआ क्या, या मैं किसी और से पता करवाऊं? कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़ो, ये लो कुकीज खाओ, बहुत मजे किए, डैड लेकर आए थे। मैं और अम्मी यहाँ कुकीज खाने नहीं आए, बल्कि हम तुम्हारी चोट की वजह मालूम करने आए हैं। ईमन कितना अच्छा होता अगर तुम मेरी चोट की वजह मालूम करने के बजाय मेरी चोट पर मरहम रखने आई होती यहाँ। तुम बात को अरे भाई, लड़कियों की बातें क्यों नहीं खत्म हो रही? चाय पे इंतजार कर रहे हैं। जी बस आप जाए, मैं आ रही हूँ। चले, अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गया तो। अगर आप इजाजत दें तो मैं वर्दा को घर ले जाऊं। कमाल करती हैं आप भी। अपनी माजूरी की वजह से मेरा बच्चा घर में महदूद होके रह गया है और आप माँ बेटी को सैर सपाटे की सूझी हुई है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल वर्दा काफी दिनों से घर नहीं आई ना। जी जी, आप ले जाइए, इसमें पूछने वाली क्या बात है भला? अच्छा तुम तो खामोश रहो। इस घर की बड़ी मैं हूँ और सारे फैसले मैं करती हूँ। मुझे मालूम है क्या सही है और क्या गलत है। आप देख रही हैं कि इस वक्त वो तन्हाई का शिकार है, उसे वर्दा की सख्त जरूरत है, और आप भाई कमाल है। रहने दे दादो, जब किसी को इस चीज का खुद ही एहसास नहीं है तो आपके कहने से क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हारिस। अम्मी मैं नहीं जा सकती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में काफी दिनों से वर्दा घर नहीं आई ना, तो इसलिए मैं कह रही थी। तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप इसको हमेशा के लिए ले जाइए। वापस मत भेजिएगा इसे, इजाजत है मेरी तरफ से आपको। हारिस, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? खत्म करो इस झगड़े को। वर्दा अगर एक दिन के लिए चली जाएगी तो ऐसी कौन सी कयामत आ जाएगी? मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी, हारिस के पास रहूंगी। वर्दा चेहरे से मुझे खुश नहीं लग रही। और हारिस भाई का भी रवैया कितना खराब था। हाँ, माना कि हारिस को इस वक्त उसकी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो उसी की पाबंद होके रह जाए, माँ और बहन से ताल्लुक ही खत्म कर ले। ताल्लुक तो शादी के बाद ही खत्म कर दिया था, लेकिन अब हारिस भाई ने हद कर दी है। बेचारी वर्दा, इतने मान थे ना उसके हारिस भाई को लेकर। मेरे सामने तो अभी भी उसका चेहरा घूम रहा है। बहुत उदास परेशान लग रही थी। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। आमीन। नाराज हो मुझसे वर्दा? नहीं। बात क्यों नहीं करी फिर मुझसे? आप प्लीज नाश्ता कर लें, फिर मैं आपको दवाई खिला दूंगी। मैं तब तक नाश्ता नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। जानता हूं कल रात को मैंने तुम्हें बहुत उल्टी सीधी बातें बोली हैं वर्दा। मुझे पता है तुम बहुत खफा हो मुझसे। मैं किसी बात को लेकर नाराज नहीं हूँ आपसे। वाकई? वर्दा को फोन करो, उससे पूछो कि ये कोटेशन उसने क्या सोच के भेजा है।
इस तरह तो हमें नुकसान हो जाएगा। वर्दा ने मुझसे डिस्कस किया था, हमने मिलके भेजी है कोटेशन। मेरा ख्याल है मीटिंग से पहले हमें वर्दा को बुला के उससे डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। ठीक है, आप फोन पे बात कर लो उससे। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती करता हूँ, बहुत तंग करता हूँ, कि तुम कितनी अच्छी हो के फिर भी मुझे छोड़ के नहीं जाती। आप ये बात अपने जहन से निकाल दें कि मैं कभी भी आपको छोड़कर जाऊंगी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो और कभी छोड़ के नहीं जाओगी मुझे, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रहा। नहीं, सिर्फ आप ही मेरे काबिल हैं। एक ही दफा फोन सुन लो ताकि फिर हम आराम से बैठ के बातें कर सकें। डैडी। हेलो। हाँ हेलो वर्दा, तुम ड्राइवर को लेके फौरन ऑफिस आ जाओ। पर क्यों? दोपहर 3 बजे हमारी मीटिंग है, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। अभी 4 घंटे हैं हमारे पास। डैड, मैं इस तरह हारिस को छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? क्या घर पे कोई और नहीं है? तुम समीना या अम्मा से कहो कि वो हारिस के पास बैठे। देर मत करो, बस 10 मिनट में पहुंचो। ओके जी, आती हूँ। क्या क्या कह रहे थे डैडी? ऑफिस बुला रहे हैं, कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरा होना जरूरी है। डैड क्यों कॉल करते हैं? मैंने उनको मना भी किया है कि तुम्हें ना कॉल करके ऑफिस बुलाया करे। मुझे टाइम चाहिए होता है तुम्हारा, क्यों नहीं समझ आती उनको? हारिस। क्या हारिस? तुम भी तंग आ जाती होगी ना मेरी शक्ल देख देख के। सारा दिन कमरे में बैठना पड़ता होगा, बाहर निकलने का दिल तो करता होगा तुम्हारा भी। जाओ, अब तो बहाना मिल गया, डैडी की कॉल आ गई है, वेट कर रहे हैं तुम्हारा। उनका बिजनेस रुक गया तुम्हारे बगैर। जस्ट लीव, गो। कहां ना जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं लेट तो नहीं हुई ना? नहीं, यू गुड इन टाइम। और डैडी कहाँ पर है? कॉन्फ्रेंस रूम में, मैं वहीं जा रहा हूँ। चले, सुनो, यू ओके? जी। जिस आदमी को पता हो कि उसकी बीवी ज़हनी और दिली तौर पे उसकी है ही नहीं, वो उसके साथ कैसे रह सकता? क्या बात है वर्दा, पूरी मीटिंग में तुम एब्सेंट माइंडेड रही, ठीक तो हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा तुम घर जाओ, हारिस तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उसामा, तुम वर्दा को घर छोड़ दो। जी चल। वर्दा, क्या हारिस वाकई तुम्हें बहुत परेशान करता है? आपसे ये किसने कहा? किसी ने नहीं, तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारी परेशानी बता रही है। आप जानते तो हैं कि वो ठीक नहीं है, और बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, और कोई बात नहीं। शायद। चलो मैं भी चलता हूँ अंदर, कल भी ठीक तरह से बात नहीं कर रहे से। आप क्या बात करेंगे? उसका हाल ही पूछ लो।
कर रहे हो तुम? ये क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं कर रहा मैं। हाँ तो और क्या कर रहे हो तुम? मरना चाहता हूं मैं। क्यों मरना चाहते हो? क्यों मरना चाहता हूं? तुम लोगों को मेरी हालत नजर नहीं आ रही? तरस नहीं आता तुम लोगों को मेरे ऊपर, मेरी इस हालत पर? मरूं ना तो और क्या करूं मैं? खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम जहनी तौर पर माजूर नहीं हो हारिस, और ये तो वक्ती माजूरी है। प्लीज यार, ये खुद तरसी की कैफियत से बाहर निकलो अब। मैं तंग आ गया हूं एक कमरे में कैद रह रह के। हारिस, और ये मजे से घूम फिर रही है, इसको कोई परवाह नहीं है मेरी। इसे अंकल ने बुलाया था मीटिंग के लिए, वरना ये तो सब कुछ छोड़ चुकी है तुम्हारे लिए। और क्या चाहते हो तुम? आप बहुत एहसान किया इसने, जिंदगी की हर चीज छोड़ के मेरे लिए। हारिस, मैं आपके लिए कुछ भी छोड़ सकती हूँ। आप कहेंगे ना तो मैं दुनिया भी छोड़ दूंगी आपके लिए। कहने दो तुम ये अल्फाजिया, सब जानता हूं मैं। आपको मेरी मोहब्बत पर शक है? अभी तो इब्तिदा है, तुम्हारा रवैया मुझसे बदल रहा है। कुछ वक्त गुजरने दो, फिर तुम खुद ही मुझे कहोगे अलहदगी इख्तियार करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा, और उस दिन मैं तुम्हें याद कराऊंगा कि तुमने मुझे क्या कहा, समझी? एंड यू लीव माई हाउस राइट नाउ। जाओ यहां से। वर्दा, जी क्या हुआ है? कुछ नहीं। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो मुझसे ग्लास गिर के टूट गया था। हारिस ने आज फिर? अब नहीं, हारिस से नहीं, मुझसे गिर कर टूटा है। झूठ मत बोलो, पता नहीं क्या हो गया, क्यों करने लगा है तुम्हारे साथ ऐसा? हम जानते तो हारिस की कंडीशन क्या है, हमें तो समझना चाहिए। मगर इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? खैर, मैं उसे समझाऊंगा। आप प्लीज कोई बात नहीं कीजिएगा। मैं नहीं चाहती वो आपसे किसी भी बात पर उलझे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और आप ये बातें छोड़ें, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय बनवा देती हूँ। मैं चाय लेकर आई। मैं तंग आ गया हूं एक कमरे में कैद रह रह के। मैं आपके लिए कुछ भी छोड़ सकती हूँ। आप कहेंगे ना तो मैं दुनिया भी छोड़ दूंगी आपके लिए। कहने दो तुम ये अल्फाजिया। एंड यू लीव माई हाउस राइट नाउ। क्या सोचो बेटा? कुछ नहीं अम्मी। कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो वर्दा बेचारी को है। उसे क्या हो गया? हारिस बहुत परेशान कर रहा है उसे, बात बात पे तंग कर रहा है। मैं के जाने की इजाजत नहीं दे रहा, उसके ऑफिस आने पे खुश नहीं है, हर बात पे तंज, पता नहीं। मगर तुम क्यों परेशान हो इस बात में? अम्मी वो ओफो, तुम्हें 1000 बार मैंने समझाया है कि उनके घर का मसला है, तुम्हारे परेशान होने या उनके मामलात में दखलंदाजी करने का तुम्हें कोई हक नहीं। अम्मी मैं तो सिर्फ वर्दा वर्दा वर्दा, क्यों टेंशन लेते हो तुम उसकी हर वक्त? भूल जाओ उसको और उसके प्रॉब्लम्स को। क्यों तुम्हारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द फिर रही है? निकलो इस दायरे से। कुछ नहीं लगती वो तुम्हारी। बिला वजह उसके चक्कर में अपनी जिंदगी भी तुम खराब करो, और उस मासूम लड़की की भी जो तुम्हारे नाम की अंगूठी पहने बैठी है। था मुझे कि मेरे घर में बच्चों के कहकहे गूंजे, बच्चों के रोने की आवाज आए,
एक रौनक हो। हाय, लेकिन अब तो क्या किया। अम्मा आप अफसरदा मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। न जाने इस लड़की के कैसे कदम है कि इसके आते के साथ ही हमारे घर की सारी खुशियां ही उजड़ गई। वैसे कभी कभी ना मुझे भी यही ख्याल आता है। नहीं, ये तुम्हारा ख्याल गलत नहीं है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, उन्हें सब्ज कदम कहा जाता है। और हमारी बदकिस्मती कि हमारी बहू भी सब्ज कदम ही निकली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वर्दा की अम्मी बात कर रही हूँ, नई माँ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हारिस की तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। दरअसल एमन की शादी की तारीख सर पर आ गई है और कोई तैयारी भी नहीं हुई है, तो अगर आप वर्दा को भिजवा देंगी तो। वो किस लिए? मैं बाजार जा नहीं सकती और एमन अकेले शॉपिंग नहीं कर सकती। वर्दा आ जाएगी तो उसकी हेल्प हो जाएगी। आप एमन के किसी दोस्त से कह दीजिए ना, वर्दा नहीं आ सकती इतने दिनों के लिए। और आई एम सॉरी, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी ऐसी फरमाइश कर रही हैं। जी, बस आप कुछ दिनों के लिए भिजवा दें। वो आप ऐसा करें कि हारिस से बात कर लीजिए, मैं तो इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकती। अम्मी, अम्मी। क्या वर्दा की माँ का फोन था? जी, मुझसे कह रही हैं कि मैं वर्दा को भेज दूं एमन की शादी की शॉपिंग के लिए। अजीब खातून है अम्मा, उन्होंने कैसे सोच लिया कि वर्दा हारिस को इस हाल में छोड़कर एमन के साथ बाजारों में घूमेगी। तुमने फौरन मना कर दिया होता। जी, मैंने कह दिया कि हारिस से बात कर लें, अगर वो इजाजत दे तो ठीक है। मैं वैसे भी इन सब मामलात में नहीं पड़ना चाहती। हाँ, ये भी तुमने सही किया। हारिस जाने और वो जाने। क्या बात, कोई बात करनी है तुम्हें? जी, कहो। वो एमन की शादी की तैयारियां करनी है, बहुत कम वक्त रह गया है। ओह, तो अम्मी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि मैं उनके पास आ जाऊं कुछ दिनों के लिए घर। कितने दिनों के लिए? आप इजाजत दे तो मैं चली जाऊं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे इस हालत में छोड़कर तुम अपनी अम्मी की तरफ जाओगे? तबीयत सही है तुम्हारी? हारिस, शादी बहुत करीब है, तैयारियां करनी है शादी की। अच्छा, तुम अगर ना भी होती तो एमन की शादी रुक जानी थी क्या? उसकी शादी तो फिर भी हो जानी थी। मैं ना होती तो अलग बात थी ना, पर अभी मैं हूँ और मेरी एक ही बहन है, उसकी शादी होने वाली है। सीधी तरह कहो, घर से भागना चाहती हो तुम? अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, ताकि सारे खानदान में ये मशहूर हो जाए कि मिस्टर हारिस ने अपनी बीवी को अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जाने से रोक दिया, है ना? मुझ पे ब्लेम आए ना फिर। हारिस, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अच्छा, तो फिर एक काम करो, अपनी अम्मी को फोन करो और उनको कहो कि मैं नहीं आ सकती। शादी वाले दिन सीधा हॉल में आऊंगी, ये बोल दो। ओह, क्या हुआ? हिम्मत हार गई? बस इतनी हिम्मत थी मेरे साथ चलने की? तुम तो अभी से ही थकने लगी। मैं कभी नहीं थकूंगी, और ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ हारिस। और अगर मैं एमन की शादी पे जाने से ही रोक दूं तो? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। आप मेरे शौहर हैं, आपकी बात मानना मेरा फर्ज है। कह दूंगी एमन से कि उसामा के साथ जाके सारी शॉपिंग कर लें।
तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा आइडिया है। तुम उनको फोन करके बोल दो।